हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है जिनके ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी उनको ट्रोल करना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो वो किस्मत की मारी, एक तो भगवान ने वैसे ही उनके साथ इतना बुरा कर दिया, और ऊपर से ये कुछ लोग हैं जो उनको ट्रोल करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करना कि मैं किचन में वीडियो नहीं, किचन की यहाँ की लाइट जो है ना वो बहुत अच्छी है इवनिंग के लिए, तो मैं इससे यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ ऑफिसर रितु यादव की, जो देहरादून से हैं। तो मैं उन दीदी के ऊपर पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी वो कसम खा ली है कि उस औरत को परेशान करना ही करना है हमें, है ना। मतलब कि अगर उनका जो पति है वो नहीं रहा, उनके पति एक्सपायर हो गए, उनकी सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी उनसे कोशिश हो सकी उन्होंने उतनी कोशिश करी उनकी जान बचाने की, लेकिन उनकी जान, किसी भी इंसान की जान किसी के हाथ में नहीं है, ओनली भगवान के हाथ में थी। भगवान ने इतनी खुशी लिखी उनकी लाइफ में, तो इसमें उनकी क्या गलती? अगर उनके पति एक्सपायर हो गए तो इसमें उनकी क्या गलती? तो तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर उनके पति एक्सपायर हो के वो जीना छोड़ दे? बस तुम लोगों ने ठान ली कि रितु दीदी के जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए हैं, तो बस अब वो एक कमरे में जाके बैठ जाए, सफेद साड़ी पहन ले और खाना पीना छोड़ दे और बस रोती रहे। बस यही काम है ना उनके लिए, बाकी सब काम तो तुम लोगों के हिस्से में है। मतलब एक औरत, वो तो पहले इतनी दुखियारी, इतनी दुखी, ऊपर से तुम लोगों ने उनको ट्रोल कर करके, कमेंट कर करके, किसी का पति मर जाता है तो वो इतना मेकअप नहीं करता, किसी का पति मर जाता है तो वैसे कपड़े नहीं पहनता, किसी का पति मर जाता है तो वैसे खाने नहीं खाता। मतलब कुछ ना करे, बस वो औरत एक कमरे में जाके बैठ जाए और बस दिन रात रोती रहे, है ना। उसके बच्चे, उसका जो घर है, उनका जो परिवार है, उनका सैलून है, जो भी है वो जाकर आप संभाल लो। ठीक है, और जितना भी उनका मंथली खर्चा आता है ना, एक पति के मरने के बाद एक औरत के सिर पे कितनी जिम्मेवारियां आ जाती है ना, वो तुम्हें अभी उस चीज का एहसास है नहीं तुम लोगों को। ठीक है, मतलब वो अपने जो उनके बच्चों की मंथली फीस जाती है स्कूल की, उनके जो फादर इन लॉ हैं उनका दवाई का खर्चा भी होता होगा क्योंकि वो भी एजिड हो रहे हैं, घर के भी खर्चे होते होंगे, उनका सैलून है उसके भी खर्चे होते होंगे, बहुत सारे घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं मंथली। तो सबका ठेका तुम ले लो और वो फिर आराम से बैठ जाएंगी एक जगह। अरे अगर नहीं करेंगी तो खाएंगी कहाँ से? खाने को कोई नहीं देता उन्हें। जब उनके पति बीमार थे कितनी बार गए थे देखने के लिए, कितनी बार उनके इलाज में उनकी हेल्प कराई थी, कितनी जितनी सेवा करती थी रितु दीदी, क्या उसका 1% भी तुम जाके उसकी हेल्प की थी? जब तुमने उनके दुख में उनका साथ नहीं दिया, तो अगर आज वो अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट कर रही है, फिर से अच्छी तरह जीना चाह रही है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? मतलब अगर एक औरत का, बस इन लोगों की सोच यहाँ तक सीमित है कि अगर एक औरत का पति नहीं रहा तो बस वो कुछ ना करे, है ना। अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दे, अच्छा खाना बंद कर दे, अच्छा पीना बंद कर दे, अच्छे से रहना बंद कर दे। अगर यार उनका काम है, उनका सैलून है, उनका ब्यूटी पार्लर है, मेकअप करना अपना, जब वो खुद अच्छे से रहेंगी जब तो उनके पास लोग आएंगे। जब वो खुद ऐसे बन के बैठ के रह जाएगी तो उनके पास कौन आएगा? जब वो अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाएंगी जब तो उनके पार्लर में कोई आएगा, जब तो उनका सैलून चलेगा। जब उनका सैलून चलेगा तो उनका मंथली जो खर्चा होता है वो चलेगा। अगर वो ऐसी बन के रहे बेकार से कार, तो कौन आएगा उनके पास? और क्या उनके खाना ना खाने से और उनके अच्छे कपड़े ना पहनने से, उनके मेकअप ना करने से, अगर उनके पति जो है यादव जी अगर वो वापस आ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो ये सब कर लेंगी बैठ के। नहीं आएंगी ना वापस, वो चाहे अब कुछ भी कर ले, पर उनके पति वापस नहीं आएंगे। जो चला गया वो चला गया। जो इस दुनिया से चला जाता है ना एक बार, वो वापस नहीं आता है, और ना ही जो यादव भैया हैं वो वापस आएंगे। ठीक है, वो जा चुके हैं इस दुनिया से, और वो भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे खुश रहे, उनकी वाइफ खुश रहे। वे यही चाहते, वे भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे जाने के बाद उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनका पूरा परिवार रो रहा है और परेशान हो रहा है। ठीक है,
अगर ये सब कुछ छोड़ने से उनका पति वापस आता ना तो कब की छोड़ दी होती। और जितनी सेवा उन्होंने अपने हस्बैंड की है ना, बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश की है। जिसने जहाँ भेज दिया ना, बोल दिया कि वहां जाओ, वहां जाके सही हो जाएंगे आपके केस में, तो उन्होंने वहां पर ही गई है, उन्होंने वही काम किया है। ठीक है। और ये नहीं कि अगर इंसान हंस रहा है तो उसके सिर्फ वो खुश है। हंसी के पीछे भी ना बहुत सारा गम छुपा होता है। पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, वो गम छिपाना पड़ता है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे। तुम लोगों को कितना ही समझा दिया कि मत ट्रोल करा करो उनको, वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर वो कुछ टाइम हंस लेती हैं, कुछ वीडियो बना लेती हैं, उनको अच्छा लगता है यार, वो खुद जब उनका एक सैलून है तो देखो वो कैसे रहेंगी, आप खुद देखो। और उनके कपड़ों के ऊपर कि वो जींस पहनती है, ये पहनती है। अरे भाई, कौन सी सदी में जी रहे हो? उनका पहनती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर ससुर के साथ वो सूट सलवार पहनेंगी और इतना पल्ला करेंगी जब भी ससुर की इज्जत करेंगी। ठीक है। जींस पहनकर भी अपने पति की, अपने ससुर की वो इतनी ही इज्जत करती हैं, इतना ही प्यार करती हैं। ठीक है। वो जमाने जा लिए, घूंघट वाला तो कोई जमाना है ही नहीं, घूंघट तो कोई करता ही नहीं है। और जिसको इज्जत नहीं करनी होती ना, वो घूंघट में भी नहीं करता, और जिसको इज्जत करनी होती है वो जींस में भी कर लेता है। तो इन सबको छोड़ दो, उनको ट्रोल करना बंद कर दो। वो वैसे ही बहुत दुखी हैं। ये मत सोचो कि वो हंस के मुस्कुरा के तैयार होकर रील बना रही हैं तो वो बहुत खुश हैं। उस खुशी के पीछे जो गम है ना, वो देखो क्या है, तुम अपने आप समझ जाओगे। ठीक है। तो इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको अच्छी से नई वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को समझोगे और ऋतु दीदी को ट्रोल करना बंद करोगे। अगर चैनल पर न्यू आते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हो।